कभी ऐसा लगता है ना कि अपना ध्यान अब अपना रहा ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो। तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े खामोश दुश्मन की, डिस्ट्रैक्शन। और ये समझेंगे कि कैसे एक ऐसा माहौल बनाया जाए जो हर तरह की रुकावट से हमें बचाए, ताकि हम गहरी एकाग्रता यानी फ्लो स्टेट तक पहुंच सकें। ये कहानी शायद हम सबकी है ना? काम पर ध्यान लगाने की पूरी कोशिश होती है, लेकिन फोन की एक छोटी सी बीप, एक ईमेल का नोटिफिकेशन या बस मन में आया कोई हल्का सा ख्याल और सारा फोकस गायब। इस जंग में कोई अकेला नहीं है। ये हमारे आज के डिजिटल दौर की सबसे आम चुनौतियों में से एक है। सच तो यह है कि हमारे ध्यान के लिए चौबीसों घंटे एक लड़ाई चल रही है। हर ऐप, हर वेबसाइट, यहां तक कि हमारा अपना माहौल हमारी एकाग्रता का एक टुकड़ा चाहता है। और यही लगातार खींचतान हमें उस कमाल की गहरी तल्लीनता तक पहुंचने से रोकती है जिसे कहते हैं फ्लो स्टेट। तो किसी भी जंग को जीतने का पहला कदम क्या होता है? अपने दुश्मन को समझना। अगर हम ये जान लें कि हमारा ध्यान असल में भटका कौन रहा है, तो उसका मुकाबला करने के लिए तैयारी भी बेहतर होगी। देखिए, ध्यान भटकाने वाली ये तत्व मतलब हमारे डिस्ट्रैक्शंस मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। पहले हैं डिजिटल, जैसे फ़ोन पर लगातार आते नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की कभी ना खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग और कंप्यूटर पर एक साथ खुले हुए दर्जनों टैब्स। दूसरे हैं भौतिक, यानी हमारे आसपास का माहौल, जैसे मेज़ पर फैला हुआ सामान, बाहर से आता हुआ शोर या फिर वो कुर्सी जो आरामदायक ही नहीं है। और तीसरे, जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है आंतरिक, हमारे अपने मन के अंदर की उथल-पुथल, भविष्य की चिंताएं और वो कभी ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि हमारा फोकस एक पानी से भरी बाल्टी है। अब हर डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो डिजिटल हो, भौतिक हो या हमारे मन के अंदर का हो, उस बाल्टी में एक छोटा सा छेद है। अकेले में शायद वो छेद बहुत छोटा लगे, लेकिन जब ये सारे छेद एक साथ मिल जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी पूरी मानसिक ऊर्जा बह जाती है। तो अब जब हम दुश्मन को पहचान गए हैं, तो अब बारी है अपना बचाव करने की। चलिए देखते हैं कि बाहरी खतरों से अपने फोकस को बचाने के लिए एक मजबूत किला, एक फोकस फोर्ट्रेस कैसे बनाया जा सकता है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े दुश्मन डिजिटल दुनिया से। पहला कदम, स्मार्ट नोटिफिकेशन मैनेजमेंट। मतलब हर गैर जरूरी ऐप के नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए। मन की शांति के लिए डू नॉट डिस्टर्ब मोड का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, ऐप और वेबसाइट ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करें। ये तब बहुत काम आते हैं जब फोकस सबसे ज्यादा जरूरी हो। और तीसरा, सिंगल टैब ब्राउजिंग की आदत डालें। एक बार में एक टैब। ये छोटा सा बदलाव भी एकाग्रता पर बहुत बड़ा असर डालता है। अब बात करते हैं हमारे भौतिक माहौल की। सोचिए, एक तरफ है डिस्ट्रैक्शन जोन, एक बिखरी हुई मेज, हर तरफ से आता शोर। और दूसरी तरफ है फोकस जोन, एकदम साफ सुथरी मेज, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन और अच्छी रोशनी। सिद्धांत बहुत सिंपल है, साफ डेस्क, साफ दिमाग। हमारा बाहरी माहौल जैसा होता है, हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। एक और बहुत ही जबरदस्त तकनीक है जिसे कहते हैं फ्लो रिचुअल बनाना। ये कुछ छोटी छोटी आदतों का एक सेट है जो काम शुरू करने से ठीक पहले किया जाता है। जैसे अपनी मेज को साफ करना, बैकग्राउंड में हल्का व्हाइट नॉइज चलाना या बस एक कप चाय बनाना। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये हमारे दिमाग के लिए एक सिग्नल हैं जो उसे बताते हैं, चलो अब गहरे फोकस का समय है। ठीक है, तो बाहरी दुश्मनों से तो निपट लिया, लेकिन असली लड़ाई तो मन के अंदर लड़ी जाती है ना। चलिए अब देखते हैं कि इस अंदरूनी शोर को कैसे शांत किया जाए। इसके लिए सबसे असरदार तरीकों में से एक है ब्रेन डंप तकनीक। ये बहुत आसान है। काम पर बैठने से ठीक पहले एक कागज और पेन लीजिए और दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, सारी चिंताएं, अधूरे काम, अचानक आए आइडिया, सब कुछ उस पर लिख डालिए। ऐसा करने से दिमाग का सारा कचरा बाहर निकल जाता है और वो सामने रखे काम के लिए पूरी तरह खाली और तैयार हो जाता है। ब्रेन डंप के अलावा कुछ और भी बहुत आसान रणनीतियां हैं। जब भी लगे कि मन भटक रहा है, बस 30 सेकंड के लिए रुककर कुछ गहरी सांसें लीजिए। ध्यान रखें कि शरीर हाइड्रेटेड रहे और जब भी कोई फालतू का विचार आए तो उससे लड़िए मत, बस उसे एक बादल की तरह देखिए और जाने दीजिए। बहुत बढ़िया, तो अब थ्योरी को एक्शन में बदलने का समय है। हमारा पहला मिशन एक बहुत ही सरल लेकिन कारगर अभ्यास है, 20 मिनट का फोकस ऑडिट। देखिए, इस ऑडिट का मकसद बहुत सीधा है। किसी भी प्रॉब्लम को तब तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक ये ना पता हो कि प्रॉब्लम है क्या। ये अभ्यास हमें अपने फोकस के निजी दुश्मनों को पहचानने में मदद करेगा और ये सेल्फ अवेयरनेस की तरफ एक बहुत ज़रूरी कदम है। तो ये करना कैसे है?
बहुत सिंपल है। पहला, अगले 20 मिनट के लिए जब भी काम करते हुए ध्यान भटके तो बस उसे एक नोटबुक में लिख लीजिए कि वजह क्या थी। दूसरा, इन सभी वजहों को डिजिटल, भौतिक या आंतरिक इन 3 कैटेगरी में बांटिए। तीसरा, उन टॉप 3 वजहों को पहचानिए जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं। और आखिर में इन तीनों से निपटने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान सोचिए। तो हमने ये देखा कि फोकस कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसे सही माहौल और सही रणनीतियों के साथ बनाया और संभाला जा सकता है। इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये है हमारा डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स टूलकिट। सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन के प्रकारों को पहचानें, फिर बाहरी दुनिया से अपने फोकस के लिए एक किला बनाएं, अपने मन के अंदर के शोर पर काबू पाना सीखें और आखिर में फोकस ऑडिट के जरिए लगातार अपने सिस्टम को बेहतर बनाते रहें। और अंत में बस एक सवाल, जब फोकस पूरी तरह से काबू में होगा, जब घंटों तक बिना भटके काम करना मुमकिन होगा, तो उस वापस पाई हुई एकाग्रता से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। संभावनाएं सच में अनंत हैं।